जय माता दी मित्रों, 118 दिन बृहस्पति होने जा रहे हैं वक्री। जी हाँ, 9 अक्टूबर से लेकर और अगले साल 4 फरवरी 2025 तक बृहस्पति देव धन के कारक, पद प्रमोशन के कारक, जीवन में शांति के कारक, विद्या के कारक और कहीं ना कहीं संतान और संतति यानी वैवाहिक जीवन के कारक, प्रेम के कारक, संतान के कारक जो बृहस्पति हैं वो उल्टी चाल चलने वाले हैं, वृषभ राशि में वक्री होने जा रहे हैं। इसका मेष राशि यानी एरीज साइन पे क्या प्रभाव रहेगा, इसके बारे में इस कार्यक्रम में चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं मेष राशि की कुंडली, उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं कि 118 दिन बृहस्पति का मेष राशि पे क्या प्रभाव रहेगा। ये आप देख रहे हैं, ये मेष राशि की कुंडली है जो आपके सामने आ रही है। बृहस्पति जहां 2 नंबर लिखा है वहां पर वक्री होने वाले हैं बृहस्पति। और यहां पर जब भी बृहस्पति वक्री होते हैं तो शास्त्र के अंदर लिखा है, एक श्लोक लिखा है, द्वितीय स्थाने वक्री जीवा धन धान्य दायका, यानी द्वितीय स्थान के अंदर जब भी बृहस्पति वक्री होते हैं तो धन की बरसात कर देते हैं, धन का अंबार लगा देते हैं। विदेशों से धन प्राप्त होता है, शेयर से धन प्राप्त होता है या फिर सरकारी कोई धन व्यक्ति को प्राप्त होता है। द्वितीय भाव में शनि जब भी वक्री होंगे रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा, तो धन के लिए यह स्थिति बहुत अच्छी है। 118 दिन आपको धन, मेष राशि के को धन बरस के मिलेगा, जमकर मिलेगा। साथ ही साथ देखा जाए तो बृहस्पति यहाँ पर विद्यादायक भी होता है। किसी कंपटीशन एग्जाम में या कोई विद्या के लिए आप कोई प्रयास कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं द्वितीय भाव में जो यहाँ पर बृहस्पति जो वक्री हो रहे हैं तो विद्या में आपको अच्छी सफलता देगा। साथ ही साथ देखा जाए तो बृहस्पति जब भी द्वितीय भाव में होते हैं तो कहीं ना कहीं पद प्रमोशन कारक भी होते हैं। और मित्रों, बृहस्पति की 3 दृष्टियां, यानी कि बृहस्पति का बैठना तो 118 दिन मेष राशि के लिए बहुत बढ़िया है, लेकिन इनकी 3 दृष्टि भी है। तो देखा जाए बृहस्पति की अगर देखा जाए तो 5वीं दृष्टि आपके कहीं ना कहीं छठे भाव में आ रही है। जब छठे भाव में आपकी 5वीं दृष्टि है, ये रोग भाव है, ये अशुभ भाव है। यहाँ पर 118 दिन मेष राशि वालों को बुरी लत से बचना पड़ेगा, यानी खान पीन की बुरी लत आपको लग सकती है या लगी हुई है तो भाई वो बढ़ सकती है, उसमें सावधानी रखना। शुगर की, एलर्जी की, हल्की किडनी की, लीवर की समस्या भी भाई बृहस्पति की ये छठी दृष्टि आपके लिए शुभ नहीं है, वो आपको परेशानी क्रिएट कर सकती है। तो खान पीन पे आपको कंट्रोल करना है, याद रखिएगा। बृहस्पति की 7वीं दृष्टि आपके अष्टम भाव में, जो बृहस्पति द्वितीय स्थान में बैठा है उसकी 7वीं दृष्टि आपके अष्टम भाव में होने से कहीं ना कहीं बड़ी कंपनियों से आपको बड़ा ऑफर आ सकता है। आपने कभी अप्लाई किया होगा, वहां से आपको ऑफर आ सकता है, या फिर इंटरनेशनली ब्रांड से आपका कोई टाई अप हो सकता है, कोई आपको ऑफर मिल सकता है। क्योंकि यहाँ पर बृहस्पति की भूमिका, दृष्टि की भूमिका बहुत लाभकारी है। बड़ा काम आपको मिल सकता है, बड़ी चीज़ रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए ये स्थिति बहुत अच्छी है। डॉक्टरों के लिए ये स्थिति बहुत अच्छी है, इंजीनियर के लिए ये स्थिति बहुत ही अच्छी है। मतलब ये दृष्टि इन लोगों के लिए, खासकर विज्ञान से संबंधित फील्ड या चिकित्सा जगत से संबंधित जो फील्ड है उनके लिए ये दृष्टि बहुत लाभकारी है। यानी 118 दिन उनके लिए बहुत अच्छा, स्पेशल बृहस्पति की वक्री होके आपके लिए लेके आएगा। साथ ही साथ बृहस्पति की 9वीं दृष्टि आपके 10वें स्थान में, यानी बृहस्पति द्वितीय भाव से आपके 10वें यानी कि 10वें स्थान कर्म का भाव होता है। यानी कि आप जो भी काम करते हैं, व्यापार करते हैं, नौकरी करते हैं, स्टूडेंट है, आप कर्म जरूर करते हैं, तो ये कर्म के भाव को इफेक्ट कर रहे हैं, पॉजिटिव दृष्टि दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ऑफिस में या काम संबंधी जो रुकावटें हैं वो भाई आपकी खत्म होने वाली है। 118 दिन आपको पद प्रमोशन मिल सकता है, आपका व्यापार काफ़ी अच्छा चलेगा। व्यापार से संबंधित जो अटकलें आ रही है, जो रुकावटें आ रही है, आप देखेंगे कि दृष्टि के कारण, वक्री होने के कारण बृहस्पति आपके काम में अब जाके धीमे धीमे करके आपका काम अब बढ़ने लगा है। तो ये जो दृष्टि है ये व्यापार के लिए, नौकरी क्षेत्र के लिए बहुत ही लाभकारी दृष्टि है। तो कुल मिला के 118 दिन आपको सेहत पे मेष राशि वालों को ध्यान देना है, अपने खान पीन पे ध्यान देना। बाकी ये जो बृहस्पति की दृष्टि है आपके लिए बड़ी लाभकारी है। और ज़्यादा अगर आपको मित्रों जानना है तो जनरल प्रेडिक्शन है, तो अगर आप परेशान हैं देश से विदेश में एक नौकरी काम धंधे के लिए, तो आपको क्या करना है, ये जो मेरा व्हाट्सएप नंबर आ रहा है 7210124289, इस पर आपको नाम, डेट ऑफ बर्थ,
नंबर, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ भेज के और अपनी मुख्य समस्या भेज के वक्री का इफेक्ट पूछ लीजिएगा कि आपके ऊपर क्या आ रहा है। छोटी सी हमने कंसल्टेंसी शुल्क भी रखा है, वो पे करके मुझसे टेलीफोनिक आप बात कर सकते हैं, उपाय कर सकते हैं आपके, अगर आपका कुंडली में कुछ अशुभ ग्रह चल रहा है। तो मित्रों, इस कार्यक्रम में बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। जय माता दी। जय माता दी। मित्रों, मेरा नाम पंडित प्रकाश जोशी और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एस्ट्रोआज। और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है मेरा चैनल तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ नोटिफिकेशन आइकन को भी दबा दें। आज हम चर्चा करने वाले हैं शिक्षा रेखा के बारे में, यानी कि एजुकेशन लाइन। हाथ के अनुसार हस्त रेखा विज्ञान में एजुकेशन लाइन क्या कहती है, इसके बारे में चर्चा करते हैं। देखिए, शिक्षा रेखा को जानने के लिए हम जीवन रेखा, हृदय रेखा और मस्तिष्क रेखा, इन तीनों का अध्ययन किया जाता है, तब जाके शिक्षा के बारे में आकलन किया जाता है। पहली चीज़, जिन लोगों के हाथ में जीवन रेखा और मस्तिष्क रेखा आपस में जुड़ी हुई होती है, तो ऐसे लोग वैज्ञानिक होते हैं, डॉक्टर होते हैं, इंजीनियर होते हैं। और पढ़ाई के साथ ही साथ ऐसा देखा गया है कि पढ़ाई के साथ ही साथ ये लोग नौकरी करते हैं या विदेश में सेटल हो जाते हैं। कहीं ना कहीं इनका लक पढ़ाई के साथ ही काम करता है। साथ ही साथ अगर देखा जाए, यदि आपके हाथ के अंदर शनि रेखा या जिसे हम भाग्य रेखा कहते हैं वो मोटी होती है, तो ऐसे लोगों की एजुकेशन रुक जाती है मित्रों, या फिर उनको एजुकेशन से बहुत लाभ नहीं मिल पाता है, जिनकी भी भाग्य रेखा मोटी गाढ़ी होती है। तो तीसरी चीज़ की हम बात करें तो वो हमें उंगलियों से देखना पड़ेगा। जिनकी उंगलियां मित्रों लंबी होती है, ऐसे लोग तकनीकी शिक्षा जैसे इंजीनियरिंग हो गई या कोई भी टेक्निकल काम में, व्यापार क्षेत्र में सफल होते हैं ऐसे लोग। और जिन लोगों की उंगलियां छोटी होती है वो वाणी, बुद्धि या लेखन संबंधी कार्यों में अधिक सफल पाए गए हैं। चौथी चीज़, जिनकी तर्जनी उंगली यानी कि ये वाली उंगली बिल्कुल सीधी होती है, ऐसे लोग प्रशासनिक अधिकारी या जज पाए गए हैं जिनकी बिल्कुल सीधी होती है, या बहुत बड़े लीडर होते हैं। पांचवी चीज़, हाथ के अंदर अगर आपकी उंगलियां जो हैं गठीली हैं, यानी कि आपको ऐसे हाथ देखना पड़ेगा, अगर आपकी उंगलियों में गांठें बनी हुई है, तो ऐसे लोग विज्ञान के क्षेत्र में या दर्शन शास्त्र के क्षेत्र में बहुत प्रसिद्धि और नाम कमाते हैं। जिनके हाथ में गठीली उंगलियां होती हैं, ऐसे लोग गूढ़ विषयों को जानने और समझने के सहायक होते हैं। छठी चीज़ की बात करें, अगर आपके हाथ में दोहरी जीवन रेखा है, जीवन रेखा यहाँ पर होती है मित्रों, जीवन रेखा आपके हाथ में यदि दोहरी जीवन रेखा है, तो ऐसा व्यक्ति अध्यापक या वकालत करता है तो बहुत नाम और प्रसिद्धि हासिल करता है। यदि आपके हाथ के अंदर मस्तिष्क रेखा झुकी हुई है, यानी कि ये मस्तिष्क रेखा होती है, ये अगर नीचे की ओर झुकी हुई होती है, ऐसे लोग जनसंपर्क से संबंधित कार्य, साहित्य से संबंधित कार्य, मनोविज्ञान से संबंधित कार्य, मीडिया से संबंधित कार्य में जुड़ें या उसमें शिक्षा ले, तो ऐसा व्यक्ति बहुत ख्याति अर्जित करता है। अधिकतर जिन लोगों की हाथ में मस्तिष्क रेखा नीचे की ओर झुकी होती है, ऐसा व्यक्ति सोशल वर्कर ज़्यादा देखा गया है। तो आज हमने एजुकेशन के लाइन के बारे में चर्चा की। इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। जय माता दी। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ कमेंट जरूर करें, कमेंट करें और अच्छे अच्छे बुरे बुरे जैसे भी हैं कमेंट जरूर करें। जय माता दी।